ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे क्या सेंटिमेंट रहने वाला है जून को, ठीक है। क्योंकि मैं मई का जो एनालिसिस है वो तो मैंने आपको पहले से ही बोल दिया था। लास्ट मंथ ही मैंने आपको अपलोड कर दिया है वीडियो। लास्ट मंथ का वीडियो आप देख लेना, अप्रैल और मई का दोनों का मैंने एक साथ अपलोड किया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने मई का अपलोड नहीं किया है। ये मंथ का जो मैं कर रहा हूँ ये जून का है, ठीक है। तो जून को क्या मार्केट सेंटिमेंट होने वाला है, और मैं पहले आपको ये बोल दूं कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, ताकि आप सब सीखो, ठीक है। हाँ, अब आप बोलोगे कि हाँ इतना आप इतना एक्यूरेटली आप कैसे आप एनालिसिस कर ले रहे हो, कितना कैसे आप इतना अच्छा प्रेडिक्ट कर ले रहे हो। देखो वो मेहनत होती है, ठीक है। वो मेहनत लगती है उस चीज़ में, और टाइम लगता है, ठीक है, उस चीज़ में धीरे धीरे। तो विद टाइम वो आप भी सीख लोगे, ठीक है। कोई इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन बात वही है कि ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप सिर्फ देखो समझो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अगर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज करो, ठीक है। आई मीन कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या सेंटिमेंट रहने वाला है जून में, ठीक है। यानी कि मैं फर्दर कैसे ट्रेड करूँगा। देखो, अब मैंने आपको कंटिन्यू जनवरी में भी बोला था शायद तक, यहाँ कोई ये कोई रीजन में शायद तक मैंने आपको बोला था, मे बी ये वाला कहीं पर, ठीक है, कि मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, वो भी करेक्ट गया। फेब्रवरी में बोला था, वो भी करेक्ट गया, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको मार्च में भी बोला था, मार्च अप्रैल का बोला था, दोनों 2 मंथ का बोला था, वो भी करेक्ट गया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको मई में भी बोला था, मतलब अप्रैल का मंथ में वीडियो शूट करके मैंने मई का अपलोड किया था, ठीक है। आप चेक कर लेना, ठीक है, वहाँ पर भी ये पूरा प्रॉपर सेंटीमेंट दिया है, ठीक है। मई का शायद तक मुझे लगता है, अप्रैल का मैंने यहाँ पर शूट किया था, और मई का जो सेंटीमेंट था मैंने बोला था कि अगर यहाँ से अगर 1000 पॉइंट का एक मूव दे देता है, एक बड़ा वाला मूव, कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी एक बड़ा पॉइंट 1000 पॉइंट से ज़्यादा देता है, तो मार्केट बहुत स्पीड स्पीड में ऊपर बढ़ेगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग लगभग मार्केट ने 5394 ऐसा कुछ कुछ पॉइंट्स का वो मूव दिया भी हुआ है, ठीक है। तो एक मिनट, मैं पैन को ऑन कर लेता हूँ, बस मुझे एक सेकंड दो, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्ब के लिए सॉरी बोलता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि वो आप समझ नहीं पाओगे, वरना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। बस एक सेकंड में ही खुल जाएगा। हाँ बस हो गया, डन। अब बोलता हूँ, देखो, अब मार्केट क्या किया है। एक बहुत ही स्पीड रैली दिया मई अप्रैल, सॉरी अप्रैल मई, ठीक है। और उसके बाद अभी जून में भी आप देखो, जून में तो लगभग मतलब मई में तो लगभग साइडवेज रह गया, लेकिन अप्रैल में बहुत ही अपसाइड मूव दिया है, बहुत ही तेजी के साथ दिया है अपसाइड मूव, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आके कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और मैं आपको इसके साथ साथ और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये मैं आपको यहाँ पर निफ्टी का भी चार्ट दिखा देता हूँ, ओके, क्योंकि आपका थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा इससे भी। ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने भी अच्छा खासा अप मूव दिया है, ठीक है। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि यहाँ से भागने वाला है, लगभग यही रीजन में मैंने कहीं पर आपको बोला था, ठीक है। अब चेक कर लेना, आपको प्रॉपर दिख जाएगा उसमें। वीडियो अभी भी अपलोडेड है, इसका जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो है, चेक करना, ठीक है। तो एनीवेज, तो यहाँ से जो भी भागा है मार्केट, ठीक है, आ, आगे ये क्या कर सकता है। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी बहुत तेजी से आके ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। और ये कितने में क्लोजिंग दिया है, 25,000 का लेवल को इसने ब्रेक किया है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको पेन में ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 25,000 का लेवल को ब्रेक किया है, और उसके बाद निफ्टी अभी यहाँ पर अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो फिर अब क्या हो सकता है ना। अब देखो, अब दो सिचुएशंस पॉसिबल है, ठीक है। मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ जून मंथ का, है ना। अब देखो, अगर ये जो मार्केट है यहाँ पर अपना निफ्टी का, एक मिनट पेंसिल, हाँ, अगर मार्केट यहाँ पर और कुछ दिन रहता है, ठीक है, मिड जून, मिड जून हो गया है, फिर जून 20th के अंदर अंदर तक, ठीक है। उतना दिन अगर ये अगर कंसोलिडेट करता रहता है, और उसके बाद अगर ये ऊपर जाता है, ऐसे करके तोड़ता है ऊपर के साइड, तो मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ, ऊपर के साइड ट्रेड लेने के लिए एकदम पूरा का पूरा रेडी हूँ, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर नहीं जाके यहाँ पर वही कंसोलिडेट थोड़ा दिन करता है, और उसके बाद ब्रेक डाउन देता है नीचे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डायरेक्ट कुछ कुछ नहीं सोच के पुट साइड का ट्रेड ले लूँगा, और मेरा टारगेट सीधा सीधा ये वाला रीजन होगा, ठीक है। पूरा प्रॉपर ये वाला एरिया मेरा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी लिया हुआ है पहले भी, ठीक है। तो आप समझ लो 23,200, मतलब लगभग 2500 का पॉइंट निफ्टी में मैं इसको कैप्चर करने वाला हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर ये ब्रेकडाउन देता है इस लेवल्स को, ठीक है, प्रॉपरली बोलो तो ये लेवल, ठीक है, 24,300 के नीचे नीचे जाता है, तो मैं बिना कुछ देखे शॉर्ट करूंगा, और अच्छा खासा मैं यहाँ पर ये पॉइंट्स पूरा का पूरा कैप्चर करूंगा, ओके। और मैं अभी आपको बैंक निफ्टी का बोल देता हूँ, ठीक है। एक मिनट में इसको थोड़ा ये कर देता हूँ क्लीन।
बैंक निफ्टी, ओके। बैंक निफ्टी में मैं क्या करूँगा, बैंक निफ्टी में ये पॉसिबिलिटी है, अभी देखो ये बहुत तेजी से ऊपर आया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 55,000 लेवल का भी अभी ब्रेकअप मतलब ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अभी बहुत सारे अभी बायर्स दबा के आ चुके हैं, ठीक है। मैं अभी अपसाइड के लिए पर्सनली बोलूँ तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि हाँ अभी तो सर ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं कि आप डाउन साइड लेने का बोल रहे हो, ठीक है। मुझे पर्सनली मुझे अभी तो मार्केट सही नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब हाँ अभी यहाँ से ऊपर ही भागेगा, ये ऊपर कब भागेगा मैं तभी बोल देता हूँ। चलो ठीक है, मैं आपको ये भी बोल देता हूँ कि अपर साइड जाने का कब कब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा दिन यहाँ पर और थोड़ा दिन कंसोलिडेट करे, ठीक है, ऐसे ऐसे वहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहे, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ से धीरे धीरे करके जब वही 20 जून के बाद जब तक अगर यहाँ पर अगर रहेगा, 20 जून या फिर 15 जून के अंदर, यही टाइम के बीच में अगर यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देता है और एक बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कॉल का ट्रेड ले लूँगा, ठीक है, या फिर पुट को शॉर्ट कर दूंगा और मैं डायरेक्ट 60,000 तक का मेरा टारगेट है यहाँ पर, ठीक है। हाँ आपको सुनने में भी अननेचुरल लग रहा होगा, आई एग्री। अब तो मुझे सब जूता मारने का बात कर रहे होंगे, बट हाँ आप देखना जब यहाँ पर एक प्रॉपर, मैं अगर आपको प्रॉपरली बोलूँ या फिर 1000 पॉइंट से लेकर के 1200 पॉइंट्स तक का अगर एक दिन अगर क्लोजिंग दे दिया बैंक निफ्टी यहाँ पर, ठीक है, तो तब याद रखना ये डायरेक्ट 60,000 में जाके ही रुकेगा, ठीक है। उससे पहले पहले ये रुकने वाला नहीं है कहीं भी, है ना। लेकिन अगर आप मुझे पर्टिकुलरली पूछोगे कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, मैं अभी अगर आपको सच बोलूँ, आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे ऊपर ही तोड़ेगा, ठीक है। मैं पर्टिकुलरली अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऊपर की साइड लेने में, ठीक है। क्यों, उसके भी एक रीज़न है, ठीक है। पहला, आपने निफ्टी में क्या देखा, आपने निफ्टी में देखा कि यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, निफ्टी में आप यहाँ पर 25,000 लेवल यहाँ पर जो था ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर बायर्स आ चुके हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में भी देखो यहाँ पर 55,000 लेवल एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल जो होता है उसका भी ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। अब अगर निफ्टी में अगर बायर्स आ रहे हैं तो उसको देखते देखते इसमें भी बायर्स आएंगे, ठीक है। तो लिक्विडिटी कहाँ पर मिलेगा, ऊपर के साइड तो कोई है नहीं जो मार्केट उसको देख के ऊपर जाएगा, है ना, कि फिर कोई लेके जाएगा। हाँ अगर कोई बहुत ही बड़ा ट्रेडर आ जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा जैसा कोई तो है नहीं जो ऊपर लेके जाए, है ना। तो मोस्ट पॉसिबली क्या करेगा, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर सबको बस फंसा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ दिन और यहाँ पर बस ऐसे नौटंकी करेगा यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद सीधा ये नीचे साइड तोड़ेगा। और मैं आपको बोल देता हूँ 54,900 या फिर 54,800 के नीचे नीचे मैं डायरेक्ट शॉर्ट करने वाला हूँ, और यहाँ पर मेरा टारगेट रहेगा ये वाला रीजन, ठीक है। सॉरी, आपको गलत दिखा दिया, एक मिनट, अ, इसको काटते कैसे हैं यार। हाँ, ये वाला जो रीज़न है, ठीक है, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो यहाँ तक प्रॉपरली यहाँ तक मेरा 51,000 के नीचे नीचे जैसे ही आएगा मैं यहाँ पर अपना पॉइंट्स को मतलब जो ट्रेड से मैं इसको कट करूँगा। मेरा टारगेट पूरा इतना रहेगा, ठीक है। लगभग समझ लो 4,500 पॉइंट रहेगा मेरा, हुआ ना, 4,500 5,500 5,000 के आसपास कुछ होगा, ठीक है। पॉइंट्स में कैप्चर करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको रीज़न भी बोल दिया है, ठीक है, क्योंकि देखो निफ्टी उतना भाग नहीं रहा है जितना बैंक निफ्टी भाग रहा है, ठीक है। और ये हर बात एक डाउ थ्योरी अगर आप देखोगे तो डाउ थ्योरी भी यही बोलता है कि अगर एक इंडेक्स अगर बहुत ओवरवेट हो चुका है और दूसरा इंडेक्स अगर इतना ओवरवेट नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, जिस इंडेक्स में ज़्यादा ओवरवेट हो चुका है उसमें बायर्स मोस्टली आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आने से कारण क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी अगर बढ़ेगा तो ऊपर के साइड कोई होगा नहीं, तो जाएगा क्यों मार्केट खाली खाली का, है ना। ये ऊपर ऊपर यहाँ पर जाएगा क्यों बेकार बेकार का, क्या करेगा यहाँ पर बस फंसाएगा और कुछ दिन, ठीक है। उसके बाद देखना ये बैंक निफ्टी नीचे के साइड ब्रेकआउट देगा, हो सकता है और थोड़ा ऊपर चला जाए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेट करे, है ना, ऐसा चला जाए, लेकिन यहाँ से ये नीचे ही आने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि एक तो दो ही रीज़न है मैं बोल सकता हूँ बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में भी, यार इतना तेज़ी से मार्केट कभी भी नहीं भागता है, ठीक है। आप मोस्टली स्टॉक्स में देख रहे हैं ना, इतना तेज़ी से कभी भी मार्केट ना जो जाता है वो जल्दी फेल भी होता है उतना जल्दी, ठीक है। आप कह सकते हो कि ये अभी भी साइडवेज मार्केट ही है, बस ऊपर में फंसा के रख रहा है लोगों को,
ठीक है, बायर सेलर्स इसको सब गैदर कर रहा है। जैसे यहाँ पर एक हाई लेवल एक डिमांड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, नीचे के साइड ये ब्रेकआउट देगा, और क्योंकि इधर बहुत सारे लोग कंसोलिडेट में बाय सेल करके बैठे रहेंगे, तो बहुत तेजी से इसको नीचे नीचे लेके आएंगे, सोच याद रखना। और ये ना पैनिक सेलिंग आएगा। ओके, मैं आपको बोल दिया हूँ, आप देख लेना, मैं आपको दोनों सेंटीमेंट बोल दिया हूँ, ठीक है, मैं अप साइड लेने के लिए कब रेडी हूँ और डाउन साइड लेने के लिए मैं कब रेडी हूँ, ठीक है। मैं ये दोनों ही सिचुएशन मैंने आपको प्रॉपरली यहाँ पर समझा रखा है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बताओ, ठीक है। और निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने दोनों का बोल दिया, अगर आपको समझ में नहीं आया है मैंने क्या बोला, तो आप दोबारा जाके एक बार वीडियो देखो, ठीक है। क्योंकि भाई आपको पैसे बनाने हैं, ठीक है, गंवाने नहीं है यहाँ पर। आपका मेहनत की कमाई है ये, ठीक है। कहीं पेड़ से या फिर कहीं पौधे से नहीं आ रहे हैं, है ना। तो बाकी मतलब जो सीखने के लिए नहीं आते हैं, जो गैम्बलिंग करने आते हैं, ठीक है, उनके चक्कर में मत पड़ो, उनके जैसा मत बनो, ठीक है। अगर आप कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करो, मैं उसको ज़रूर देखूंगा, रिप्लाई करूंगा उसमें, आपका कुछ भी डाउट होगा तो, ठीक है। भाई मुझे नहीं चाहता कि भाई, मेरे देखो ऑलरेडी बहुत कम है, मतलब लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि बहुत लोग मुझे जाने, है ना। क्योंकि भाई जो सब कोई मतलब जो लोग जब सबको जानते हैं तो समझ लेना उसको कोई नहीं जानता है, ठीक है। झूठा होता है वो। तो भाई जो भी है, इतना डायलॉग बाजी नहीं, है ना। आपको कुछ भी डाउट है मुझे पूछो, मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। आप जगह प्रीवियस डेटा भी मेरा देख सकते हो, मैंने क्या क्या एनालिसिस करके दिया था, ठीक है। वो करेक्ट हुआ कि नहीं मेरे हिसाब से, है ना। वो जाके एक बार आप देख लो, अगर आपको सही लगता है तो मुझे बताओ, और अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं यार, है ना। सीखने के लिए आए हो तो सीख के जाओ, ठीक है, मेरा बस यही प्रोस्पेक्टिव है। मैं आपको कभी भी यहाँ पर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट अगर आप सीखने के लिए आए हो, प्रॉपरली सीखो और करो। क्योंकि भाई मेहनत की कमाई है, कोई आपको आपको यहाँ पर डोनेशन में पैसा दिख ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आप प्रॉपरली सीख के ही करो, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं, हाँ, बाय।